Good day to all. Today we are going to do overview of defense sector. Which are the companies involved in defense sector? What exactly is their focus area? In which domain they are working? They are a public limited company. Are they PSUs or they are private sector? So all the details we will review about the companies of defense sector. Total how many companies are involved in these डिफेंस सेक्टर, किस डोमेन में उनका फोकस है, क्या वो एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आर दे आर मैन्युफैक्चरिंग द मिसाइल और एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, रडार पे काम कर रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सबमरीन पे काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या उनका डोमेन है जिसपे कर रहे हैं, उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी कितनी है। ऑल दो वी नो दैट भारत का डिफेंस पे बजट बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर उन्होंने बढ़ा दिया है, साथ के साथ हमें बाहर देशों से भी बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वंस हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस के जिनका यूज बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। देयर कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड क्वालिटी, दे आर क्रिएटिंग अ बज इन द मार्केट। तो इन सब चीजों की वजह से इंडियन डिफेंस सेक्टर बहुत ही हाईलाइट हो गया है ग्लोबली, जिस वजह से बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन या फिर यूएस से उनके एक्सपेंसिव डिफेंस की चीजें नहीं ले सकते हैं, तो दे आर आइंग ऑन इंडिया नाउ। सो अगर हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की भी बात करें तो डिफेंस सेक्टर में अगर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है। ऑल दो करेंटली अभी मार्केट थोड़ा क्योंकि स्टेगनेंट है, तो ऑल द शेयर्स आर स्टेगनेंट, ऑल द सेक्टर्स आर ओवररन। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर अच्छा चला था, तो अभी थोड़ा सा वो स्टेगनेंट है, बट या सूनर और लेटर अगेन इट विल पिक। ऑर्डर बुक इनके पास बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और दूसरे कंट्रीज से भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो चलिए अभी रिव्यू करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं और वो किस डोमेन में काम कर रही हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएसयू सेक्टर्स की जो शेयर्स हैं उसकी। एंड द फर्स्ट नेम इज HAL, we know हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियर, दे आर द मार्केट लीडर्स। अगर हम आज के दिन में भी बात करें तो इनके ऑर्डर बुक की बात करें या मार्केट कैप की बात करें, इनके ओवरऑल रिवेन्यू की बात करें, तो इन सब चीजों में दे आर मार्केट लीडर्स। अगर हम एग्जैक्ट इनके फोकस एरिया की बात करें तो दे आर इनटू एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस सिस्टम। तो इन सब चीजों में इनका बहुत ही फोकस है और ये सारे प्रोडक्ट्स इस लाइन पे ही डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ इनके जेवीज भी हैं जो मैं आगे बताऊंगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इट्स अ BEL, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये भी एक ऐसा शेयर है जो कि काफी मोमेंटम में रहा है पिछले कुछ दिनों से, और अगर हम बात करें तो ये लगभग बहुतों के पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा। ऑल्दो ये थोड़ा सा ओवररन है, अभी कंसोलिडेशन फेज में है, बट फ्यूचर पॉसिबिलिटी इनके पास भी बहुत अच्छी है। ऑर्डर बुक इनका भी हैंडसम है। गवर्नमेंट्स के जो भी ऑर्डर्स निकलते हैं वो मोस्टली PSUs के पास ही जाते हैं। अगर हम इनके फोकस एरिया की बात करें तो ये मेनली आप रडार्स में हो गए या फिर आपका एवियोनिक्स में हो गए, इनका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में काफी एक्सपोजर है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं उनमें उसमें भी इनका काफी अच्छा एक्सपोजर है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो जिस तरीके से अभी वॉरफेयर सारा इलेक्ट्रॉनिक और आपका रडार बेस जा रहा है, तो उसमें इनका काफी एक हैंडसम कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। द नेक्स्ट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। BDL की अगर हम बात करें तो दे आर मेनली इनटू मिसाइल सिस्टम्स। तो जो भी मिसाइल जिस तरीके की सुपरसोनिक हो या नॉर्मल हो या अल्ट्रा फास्ट जो भी आ रही है आपकी, तो उन सब में इनका एक्सपोजर है और उनका डीप R&D हो या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, उन सब पे फोकस है। अभी लास्ट जो हमारा शो ऑफ हुआ था अपने नेबर पाकिस्तान के साथ, तो उसमें भी आकाश, नाग, इन सब जो भी अपने एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूज हुआ था, उन सब में इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। वर्क ऑर्डर इनकी भी काफी अच्छी है। गवर्नमेंट के भी रिलेटेड जो भी R&D हो रहे हैं या फिर ऑर्डर्स रिलीज हो रहे हैं उसमें इनका शेयर काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम इन तीन कंपनीज के बात करें तो इनकी बाहर से भी, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनसे भी ऑर्डर्स मिलने का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे उनकी डिटेल डिस्कशन चल रही है। वंस दे विल अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स ऑर्डर भी प्लेस करेंगे वो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कंपनी इज मझगांव डॉक शिपयार्ड। तो अगर हम मझगांव डॉक की बात करें तो दे आर इनटू वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स। तो नेवी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, आपका सबमरीन्स हो गए या फिर आपका वॉरशिप्स हो गए, उस पर इतनी सारी चीजें कैरी की जाती हैं, तो उन सब से रिलेटेड सारा डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग वो आपका मझगांव डॉक ही करती है। तो अगर इंडियन नेवी को के लिए कुछ भी वॉरशिप बनेगा या फिर सबमरीन्स बनेंगे
तो वो इनके द्वारा ही बनाए जाएंगे। द नेक्स्ट इन दिस सेगमेंट इज कोची शिपयार्ड। इनका भी अगर हम डोमेन की बात करें तो मोर और लेस दे आर ऑल्सो इनटू वॉरशिप, सबमरीन, बट ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल वेसल्स होते हैं, उसमें भी इनका एक्सपोजर है। तो और मार्केट में अगर इस डोमेन सबमरीन वॉरशिप की बात करें तो दे आर द सेकेंड टॉप, दे आर ऑल्सो द लीडर। तो इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसे ऑर्डर्स होते हैं तो उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है किसी भी तरीके से। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड कंपनी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इट्स द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। अगर हम इनके फोकस एरिया और डोमेन की बात करें तो दे आर मेनली इनटू फ्रिगेट्स एंड कॉर्वेट्स। तो ये इन सब चीजों का भी यूज मेनली वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स में होता है। तो ये उससे रिलेटेड जो भी शिप बिल्डिंग की चीजें होती हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट या डिफेंस से रिलेटेड हो या फिर नॉर्मल है, तो इन सब चीजों में इनका इन्वॉल्वमेंट अच्छा है। और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी जहां गवर्नमेंट का फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, एक्सपोर्ट्स पे है, तो उसमें शिपिंग लाइन से रिलेटेड कोई भी कंपनी है तो उनका फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर वर्क ऑर्डर, रिवेन्यू और सब कुछ काफी ही हायर ट्रेजेक्टरी पे जाने वाला है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंपनी, इट्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अगर हम इनके एक्सपोजर की बात करें तो दे आर मेनली फोकसिंग ऑन स्पेशल एलॉयज, इसके अलावा आर्म स्टील, इसके एरोस्पेस एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल्स। तो ये जो भी जैसे आपके टैंक्स बन रहे हैं या शिप्स बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, इसमें जिस मेटल्स की यूटिलाइजेशन की जाती है और वो क्या कॉम्बिनेशन रहना है, किस तरीके का बनना है, वो सारा काम आपका मिश्र धातु निगम लिमिटेड ही करती है। तो अभी हमने जिन कंपनीज का देखा है, कोई एयरक्राफ्ट बना रही है, कोई वॉरशिप्स बना रही है, तो अगर हम मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें तो वो कहीं कुछ भी बन रहा हो, इसमें इनका एक सब्सटेंशियल पोर्शन रहना ही रहना है। क्योंकि बॉडी फ्रेम और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो इनका मटेरियल ही हर जगह यूज होता है। और दिस इज ऑल्सो अ लिस्टेड कंपनी। अभी तक हमने जितनी कंपनीज की बात की है तो दे ऑल आर लिस्टेड। अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली यू कैन बाय इट। इन बिटवीन अगेन आई वांट टू गिव वन डिस्क्लेमर दैट व्हाटएवर नेम्स आई एम टेकिंग हियर, मैं जिन शेयर्स का नाम ले रहा हूं या फिर शेयर के बारे में बता रहा हूं तो ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सो दैट कि आपको पता चले कि हाँ ये कंपनीज हैं और इनका डोमेन क्या है। उसी हिसाब से आप डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी किसकी कितनी बनती है। यह कोई सजेशन नहीं है कि आपको यह शेयर लेना है या इस तरीके का कुछ भी नहीं है। सो डोंट चेज दीज शेयर्स बेस्ड ऑन माय वीडियो। आप अपना रिसर्च करें, एडवाइजर से कंसल्ट करें और फिर अगर आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है तो शेयर लें। चलिए अब अगर नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं तो इट्स BEML लिमिटेड। यह भी एक PSU कंपनी है और इनका मेन एक्सपोजर जो फोकस एरिया है वो मिलिट्री व्हीकल्स में है। तो जितने भी आप मिलिट्री व्हीकल्स देखते हैं जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए या मिलिट्री पर्सनल हो गए, जिनकी मूवमेंट होती है, टेरेन्स, डिफरेंट टेरेन्स में जाते हैं, कभी माउंटेन, कभी स्नो, कभी रेगिस्तान में जा रहे हैं, कभी लैंड पे, तो जो भी हैवी व्हीकल्स उनकी बनती है ऑल वेदर। इसके अलावा टैंक्स हो गए, अर्थ मूवर्स हो गए और डिफेंस से रिलेटेड जो भी हैवी इक्विपमेंट्स आपको दिखते हैं उन सब चीजों का मैन्युफैक्चरिंग आपका BEML ही करती है। नाउ द नेक्स्ट वन मोर कंपनी विच आर इन्वॉल्व इन शिपिंग एंड ऑल दोज सबमरीन थिंग्स आर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इनका भी मेन जो फोकस एरिया है वह मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सबमरीन्स है। ये फ्लीट शॉपिंग शिप्स जो होते हैं जिसपे डिफरेंट इक्विपमेंट्स को कैरी किया जाता है, उन सब चीजों में ज्यादा है। ऑल्दो दिस कंपनी इज नॉट लिस्टेड, यह लिस्टेड नहीं है, बट स्टिल आप अपनी जानकारी के लिए इसको रख सकते हैं कि ये भी एक डिफेंस स्टॉक है और डिफेंस की चीजों में ही इनका एक्सपोजर और इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा एक और कंपनी है PSU की, ये है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। अगर हम इनके फोकस एरिया और एक्सपोजर की बात करें तो दे आर मेनली इनटू टैंक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैंक्स हो गए या आर्म पर्सनल व्हीकल्स हो गए या कैरियर्स हो गए। तो इन सब तरीके की जो भी डिफेंस या आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इनको ऐसी कुछ भी व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है तो वो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से ही मैन्युफैक्चर करवाते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड इनटू इट। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया यह सारे PSU सेक्टर के कंपनीज थी। इसमें गवर्नमेंट का शेयर है तो आप इससे एक चीज यह भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट से जो भी ऑर्डर्स निकलेंगे उसमें कहीं ना कहीं इनका प्रेफरेंस रहता है, बिकॉज पास्ट में इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं, पास्ट एक्सपीरियंस है इनके पास R&D की टीम है जो कि कंटिन्यूअस काम करती रहती है। तो इसलिए हमेशा अपर एज रहता है जब भी डिफेंस का कोई ऑर्डर या बजट एलोकेट होता है जो कि फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होने वाली है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स की। प्राइवेट सेक्टर्स की कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनका डिफेंस में एक्सपोजर है, क्या वो लिस्टेड है, क्या वो लिस्टेड नहीं है, किस तरीके की चीजों को क्या कर रहे हैं। बिकॉज हमने देखा है पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के लिए भी डिफेंस स्पेस को ओपन किया गया है,
जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का ही पार्टिसिपेशन हो और नई चीजों का जो एक रोल ओवर है वो क्विकली किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, R&D में ज्यादा खर्च किया जा सके। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए हैं कि प्राइवेट प्लेयर शुड कम एंड पार्टिसिपेट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, क्योंकि फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि अपने लिए तो मैन्युफैक्चर होगी ही, साथ में एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो गए या फिर बहुत ऐसे डिवाइसेज हैं, वो सब मैन्युफैक्चर भी होंगे और एक्सपोर्ट भी होंगे। तो सबसे पहली कंपनी इसमें है L&T डिफेंस। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि यह L&T ग्रुप की कंपनी है, ऑल्दो यह कंपनी डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, सो इट इज लिस्टेड थ्रू L&T ओनली। अगर फ्यूचर में यह डिमर्ज होती है L&T से तो फिर यह अलग कंपनी हो सकती है लिस्टेड। अगर हम अभी इसकी बात करें तो इनका मेन फोकस एरिया एक्सपोजर सबमरीन कंपोनेंट्स पे है, आर्टिलरी पे है और नेवल सिस्टम। नेवी को जितने भी सिस्टम्स की जरूरत होती है या फिर जो भी सबमरीन के कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, तो उन सब चीजों में इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, R&D है एंड डे इन डे आउट उस पे फोकस इनका रहता है। इसी में अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो दे आर टाटा एडवांस सिस्टम। अगर हम टाटा एडवांस सिस्टम के फोकस एरिया की बात करें तो इनका मेन डोमेन यूएवीज हो गए या फिर मिसाइल सिस्टम है, एरोस्पेस एंड ग्राउंड सिस्टम्स पे है। तो इन सब एरियाज में इनका एक्सपोजर है और दिस इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, दिस स्टिल इज नॉट लिस्टेड। टाटा सन्स के अंदर ये टाटा एडवांस सिस्टम आती है जिसपे ये सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लस R&D किया जाता है। नाउ अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इट्स महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। अगेन महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन आर्म्ड व्हीकल्स। तो आर्मी को या नेवी को या फिर एयरफोर्स को कुछ भी हेवी यूटिलाइजेशन के हिसाब से आर्म्ड व्हीकल की जरूरत होती है या फिर नेवल सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, तो महिंद्रा डिफेंस सिस्टम उनके लिए चीजों को मैन्युफैक्चर करती है। कस्टम मेड, जिस टेरेन के लिए जैसी जरूरत हो वैसी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अगर हम बात करें तो यह भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट मेजर प्लेयर इज अदानी डिफेंस एरोस्पेस। जैसा कि हम जानते हैं कि अदानी ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट हर सेक्टर्स में है, तो डिफेंस में वो कैसे पीछे रह सकते हैं। तो डिफेंस में भी उनका बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है एंड डायरेक्टली दिस कंपनी इज नॉट लिस्टेड। अभी भी यह अदानी इंटरप्राइजेस के अंडर में आता है और इनका अगर हम मेन फोकस एरिया एक्सपोजर की बात करें तो ये भी यूएवीज में हो गई या फिर रडार्स में हो गई, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में हो गई। DRDO के साथ इनकी पार्टनरशिप है जिसके अकॉर्डिंगली ये R&D भी करते हैं और जैसे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट प्लस इन्हांसमेंट और इंप्रूवमेंट की जहां जैसे जो भी रिसर्च होती है उन सब में भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अदानी डिफेंस की अगर हम बात करें तो इनका अम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग या मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा एक्सपोजर है एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दीज थिंग्स। प्राइवेट सेक्टर के ही अगर कुछ अदर प्लेयर्स की बात करें तो भारत फोर्ज, इट्स अ बिग नेम। फॉर्मली ये कल्याणी ग्रुप की कंपनी है और इनके हम अगर मेन एक्सपोजर और फोकस एरिया की बात करें तो इट्स आर्टिलरी, आर्म सिस्टम, इसके अलावा एरोस्पेस में जो भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, तो इन सब चीजों में इनका एक्सपोजर है। और अगर हम बात करें तो यह भी लिस्टेड कंपनी है, डायरेक्टली लिस्टेड है एंड दे आर द ऑलमोस्ट मार्केट लीडर इन प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट इज पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक। अगर इनके फोकस एरिया की बात करें तो दे आर मेनली इनटू ऑप्टिक्स, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज हम देख रहे हैं कि सारी चीजें ड्रोन से हो रही हैं या फिर वॉर रूम से ही डिफेंस के जो भी चीजें होती हैं वो मैनेज की जाती हैं। तो इन दैट पारस का एक बहुत ही सीरियस इन्वॉल्वमेंट है सो दैट कि इन सब चीजों को कैसे डेवलप किया जाए व्हेन वी रिक्वायर्ड हाउ टू एग्जीक्यूट दिस सिस्टम्स। नाउ अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इट्स डाटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनका मेन फोकस एरिया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। जहां भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डेवलप करना है इन सब बड़े बड़े मिसाइल्स के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, रिलेटेड नेवल शिप्स के लिए, तो उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। सेम टाइम एवोनिक्स हो गया या रडार सिस्टम हो गया, इन सब चीजों में जहां भी जैसे जो भी डेवलपमेंट की जरूरत होती है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये भी एक लिस्टेड कंपनी है। नेक्स्ट इन जेन टेक्नोलॉजी। इनका मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर्स हो गए या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो गए, उसमें सीरियस इन्वॉल्वमेंट है। This is also a listed company. The next is Astra Microwave Products. इनका भी मेन एक्सपोजर फोकस एरिया आपका RF सब सिस्टम्स हो गए, रडार टेक हो गए में है और दिस इज ऑल्सो अ लिस्टेड कंपनी। आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनीज आ रही हैं उनका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या फिर रडार सिस्टम या फिर ड्रोन रिलेटेड जो भी आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होने वाला है उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बहुत ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे सेक्शंस होते हैं
जिसमें मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके यह पूरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो ये सब बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है जिनका रोल कहीं ना कहीं उस छोटे बड़े चीजों के लिए रहता ही रहता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इट्स अपोलो माइक्रो सिस्टम। इनका भी मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मिशन कोई एग्जीक्यूट करना है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ भी जो एग्जीक्यूट करना है, इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उसमें इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये तो हमने बात की कि प्राइवेट सेक्टर में कितने कौन कौन से प्लेयर हैं, ऑलमोस्ट लिस्टेड जो भी हैं हमने उनकी डिस्कशन की है, और कहीं ना कहीं ऑर्डर्स में इनका भी रोल रहता है। अब हम कुछ ऐसे कंपनीज की बात करके हैं जिनका डायरेक्ट रोल ना होके या तो जेवी है उनका, या फिर वो सम टेक्नोलॉजिकल या सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में और एग्जीक्यूशन में उनका पार्ट रहता है। जैसे अगर हम HCL, TCS, L&T टेक, ये इन सब IT की कंपनीज हैं, तो इन सब का भी रोल हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डिफेंस के डिफरेंट चीजों का R&D करने में, या फिर सिमुलेशंस में, AI अब जहां इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है हर चीजों के साथ, तो इन सब चीजों में भी इनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। सेम वे तेजस एयर स्पेस की बात करें तो इनका एयर स्ट्रिप हो गया, या हैंगर्स हो गए, डिफेंस एयरक्राफ्ट MROs हो गए, तो इन सब के डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन में इन सब का बहुत ही क्रिटिकल रोल है। तो अभी तो हमने कंपनी वाइज समझा कि कौन क्या करती है। अब इसी को अब हम थोड़ा रिवर्सल तरीके से देखें कि प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से किस प्रोडक्ट को कौन कौन सी कंपनी हैंडल कर रही है, तो दैट विल आल्सो गिव यू अ काइंड ऑफ क्रिस क्रॉस इंफॉर्मेशन। तो अगर हम मिसाइल और रॉकेट्स की बात करें तो BDL हो गया आपका, L&T हो गया, ये सब हैं वो उस प्रोडक्ट्स को हैंडल करती है। सेम वे अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो आपका HL हो गया, जो कि तेजस, सुखोई, अभी अब जब से अपना रफेल आ गया है तो इन सब के डेवलपमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस की आती है। तो इन सब सारी चीजों का जो एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी या हैंडलिंग की बात करें तो वो सब HAL करती है। वहीं अगर नेवल बेस की बात करें कि नेवल बेस या सबमरीन, शिपयार्ड, इन सब से रिलेटेड जो भी होती है, तो उसमें मझगांव डॉक हो गया आपका, कोची शिपयार्ड हो गया, या हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, ये सब जो है नेवल से रिलेटेड वेसल्स एंड सब चीजों का केयर करते हैं। अगर आर्टिलरी और आर्म सिस्टम की बात करें तो भारत फोर्ज हो गया, महिंद्रा डिफेंस हो गया, अदानी डिफेंस हो गया। वहीं अगर हम रडार इलेक्ट्रॉनिक्स के से रिलेटेड बात करें तो आपका पारस डिफेंस हो गया, BEL हो गया, डाटा पैटर्न्स हो गया, और अनमैन्ड सिस्टम्स की बात करें, UAV जिसमें आता है तो इंडिया फोर्ज हो गया, TASL हो गया, आपका अदानी हो गए, अगेन जेन टेक्नोलॉजी। तो ये सब सारे कंपनीज हैं जो कि सेक्टर वाइज अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा डिफेंस सेक्टर पे ओवरव्यू अगेन ब्रीफली दूं तो गवर्नमेंट का फोकस इन टर्म्स ऑफ बजट इनहैंसमेंट काफी है। हमने देखा है कि लास्ट 2025 में जो बजट आया है उसमें लगभग 6,20,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है डिफेंस के लिए। वहीं जो कि पहले 600 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, वह आज लगभग 16-17,000, और अगर हम नियर फ्यूचर में देखें तो उसको 30,000 करोड़ पे ले जाने का टारगेट 2030 तक का रखा गया है। तो जिस तरीके से टारगेट सेट किए जा रहे हैं, जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर को पुश किया जा रहा है, तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर 4-5 साल 6 साल की बात करें तो दे आर गोइंग टू बी अ गुड प्रोस्पेक्ट इन डिफेंस। अगर हम पास्ट 2-3 साल की भी बात करें तो डिफेंस के काफी सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, जिन्होंने भी पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, उनको लगभग 200-300% तक का भी रिटर्न मिला है। तो ओवरऑल अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ऑफ कोर्स नाउ इट्स लिटिल बिट ऑन द कंसोलिडेशन फेज, बट हाँ फ्यूचर पॉसिबिलिटी के हिसाब से इट्स अ गुड सेक्टर। आप स्टिल इसके फंडामेंटल्स हो गए, इसके फाइनेंशियल्स हो गए, इन सब चीजों पे फोकस करने के बाद आप पिक कर सकते हैं। एंड अगेन आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर दैट जो भी मैंने शेयर्स के नाम लिए हैं, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इसलिए इस वीडियो के आधार पे कुछ भी न लें। आप अपना रिसर्च करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें, और फिर अपना इंडिविजुअल डिसीजन लें कि कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में सूट कर सकता है, आपके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कौन कहां अच्छा रहेगा। इसी तरह के मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग द वीडियोस। बाय द टाइम आई कम नेक्स्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू।